देखेंगे इसका आंसर क्या है। कंसिडर आइडेंटिफाई करना है हमें, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है और पूरी रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखे बिना काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। CH3 CS2 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 Cl, NaOH लिया है और इथेनॉल लिया है। तो NaOH और इथेनॉल का मतलब हो गया ये एल्कोहलिक बेस हो गया। तो एल्कोहलिक बेस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, बीटा एलिमिनेशन। तो ये कार्बन जो है वो अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा से H हटेगा, बीटा से H हटेगा और आपका अल्फा से Cl हटेगा, हेलोजन हटेगी। तो आपका बेसिकली किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। क्या बनेगा आपका ए बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया आपके पास, ए हो गया। अब इस ए की रिएक्शन हमें किससे करनी है, चलिए आगे मैं यही कर देता हूं। H2O लेना है और साथ में H प्लस लेना है, तो ये हो गया आपका कैटालाइटिक हाइड्रेशन हो गया, यानी कि H2O मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट करेगा। तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, एक पर H जाएगा और एक पर OH जाएगा। H2O ब्रेक डाउन होगा किसमें, H प्लस में OH माइनस में, जैसे मैंने बताया था ब्रेक डाउन करना। एक पर H जाएगा एक पर OH। H किस पर जाएगा, H जाएगा बेसिकली उस कार्बन पे जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि इस पर जाएगा। OH दूसरे पे जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या आपका फॉर्मेशन किसका होगा, CH3 CH2, बेसिकली CH2 बना और साथ में CH, और CH के नीचे लगे आपका OH और साथ में बन गया CH3, ये बन गया B। एंड क्या बना ये आपका B का फॉर्मेशन हुआ। एंड A, अब ये A पर ही बेसिकली क्या डाल रहा है आपके पास, तो वो C बनवाना चाहता है, तो हम तो चेक कर लेते हैं पहले। तो आपने आपको लिया गया है बेसिकली A ही उठाया गया है, A उठाएंगे हम लोग। हमने A को बनाया था, CH3 बनाया था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करी है इसकी किसके साथ करी है, B2H6 डाला है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन किया है बच्चे। मैंने रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, मैंने बार बार बोला है क्यूमीन की रिएक्शन है, एक ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बना आपके पास बेटा H2O2 और साथ में हमने लिया है बेस। मैंने बताया जो भी ये रहेगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा बेसिकली CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये लगेगा बेटा OH। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3, और साथ में बनेगा BOH का होल थ्राइस, मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया ये C। तो हमें बताने थे B और C, तो B का जो नाम है आप देख पा रहे होंगे, B का नाम जो है वो ब्यूटेन टू ओल है। जब आप B का नाम देखोगे तो ये देखो ब्यूटेन टू ओल बन रहा है, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो बच्चे ये बन गया ब्यूटेन टू ओल। और बेटे इसका नाम क्या हो गया, ये सिंपल सा है, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया आपके लिए, कौन सही हो गया, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जो आपने सी का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी का चीज जो है वो गलती है। तो मैं एक बार चेक कर लूं किसका सही था। क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला आंसर हम लोग कर रहे हैं, थर्ड वाले की तरफ क्या बोल रहा है थर्ड वाला, हम लोग चेक कर लेते हैं। द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काउंटर आयन कौन है। तो बेटे आपको साफ साफ बताया गया है इसके बारे में कि आपको बताया गया है ब्रैकेट शुरू होने से सबसे पहला जो होता है वो होता है बच्चे मेटल। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जैसे ही आपके पास सबसे पहले आएगी कैटायनिक स्पीसीज, फिर गैप होता है, और कैटायनिक अगर हम नाम लिख रहे हैं तो, और नाम लिख रहे तो कोई गैप होगा ही नहीं ऑब्वियसली। फिर रहेगा बेटा मेटल, और मेटल के बाद जितना भी कुछ होगा वो सब लिगेंड्स रहेंगे और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर आपके पास रहेगी एनाइनिक स्पीसीज। तो जो ये रहेगा ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका। इसके बाद जो भी कुछ बच गया है वो रहेगा काउंटर आयन। तो काउंटर आयन बेटे कौन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कौन है काउंटर आयन, Cl काउंटर आयन यानी कि क्लोराइड काउंटर आयन है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बढ़िया पढ़ा है आपने। नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ, फोर्थ का बताएंगे बेटे इसके अंदर, फोर्थ का आंसर बताएंगे फटाफट से। ठीक है, उमा सही जवाब दे रही हो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आनिश सही जवाब, आनिश का जवाब हाँ पहले वाले का सही है बिल्कुल। सुमेरा ठीक है, सही जवाब है, बिल्कुल बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके बढ़िया से। चलिए बच्चे चेक करते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं इसके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई,
फोर्थ वाले को हम लोग बेटा सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ वाले को चाहिए, देखते हैं। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई जो कि ए है बच्चे, बी है और सी है, आर अमाइंस हैविंग इक्वल मोलिकुलर मास, सेम मोलिकुलर मास है, ए एंड बी ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मैं आपको याद दिला दूं, आपको अगर याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंसबर्ग रीजेंट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है और आएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाउएवर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड बी रिमेन्स इनसोल्यूबल इन NaOH। तो द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी कि साहब जो अगर किसी के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो एल्कली में सोल्यूबल होंगे, वो किसके अंदर होंगे? 1 डिग्री अमाइन के अंदर होंगे, 1 डिग्री अमाइन के अंदर होंगे। 2 डिग्री अमाइन में जो प्रेसिपिटेट है वो इनसोल्यूबल होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, ये बताया था। और टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि H नहीं रहेगा, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है, ये बात दिमाग में आ गई कि ए जो है बेटा वो 1 डिग्री अमाइन है, हमारी ये बात भी समझ में आ गई, जो बी है वो 2 डिग्री अमाइन है और सी है जो है वो 3 डिग्री अमाइन है। अब बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो हमने कराया है कि 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ना कि बेसिक करेक्टर। मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट और बेसिक करेक्टर में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। CS3 C2H5 का केस में दोनों बता रखे हैं आपको बढ़िया से। तो बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का हाइड्रोजन बनाने की एबिलिटी के ऊपर। तो ये जो है ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत सही। तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप इसको सोल्व कर रहे हो। तो आपको WB वेट दिया गया सॉल्वेंट सोल्यूट का, वो है 70 ग्राम दिया गया है। दूसरा WA वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया 700 ग्राम आपको दिया गया है। और डेंसिटी जो है वो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी आपको दी गई है 1.5 ग्राम ml इनवर्स आपको दी गई है। तो रेशो आपको बताना है, मोलरिटी पे चले जाते हैं साहब हम लोग। मोलरिटी, इसके लिए मैंने कई चीजों के बारे में आपको बताया था और मैंने आपको एक नया फॉर्मूला भी इसके बारे में निकाल के मैंने बताया था, वो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। और मैं सवाल के जवाब दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करके दिखाना बेटे, ऑप्शन नहीं भेजना, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। सॉल्यूशन देख रहा हूँ अभी एक ही बच्चे का आया मेरे पास, सॉल्यूशन क्यों नहीं भेज रहे हो आप इसका? बड़ा सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। बहुत इजी सवाल है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से? चलिए मैं सोल्व करता हूँ इसको, सही से देखेंगे सामने। मोलरिटी निकालनी है पहले, मोलरिटी निकाल लो, आपको सिखाई हुई है सिंपल। हालांकि दो फॉर्मूले हम लोग कॉम्प्लेक्स करके लिख सकते हैं, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू मोलर मास इंटू WA। एक तो हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बेसिकली नहीं है, मोलर मास नहीं है, तो हम मोल की फॉर्म में निकालेंगे।
मोल की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, चलिए भाई, मोललिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको टोटली किलोग्राम की फॉर्म में, तो किलोग्राम की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.700, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास, मोलिटी आ गई। 1 किलोग्राम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, मोल ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में ले लिया, तो ये आ गया 0.700। मोलिटी ले लेते हैं हम, मोलिटी के हिसाब में वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए होता है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे आएगा, टोटल वेट अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी क्या होती है, हमें ये निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना भैया, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया मास अपॉन डेंसिटी, ये निकाल लेते हैं, मास मास कितना आएगा, टोटल आएगा कितना, 70 प्लस के 700 दोनों है ना, डेंसिटी कितना 1.5 है, तो हम लोग निकालेंगे इसको, ये आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी आपके पास टोटल कैलकुलेट करके 770 हो गया बेटा, 1.5 हो गया, ठीक है, 770 अपॉन 1.5 हो गया, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 513.33 ml, लीटर में चेंज कर लो, 0.513 हो गया, ठीक है, लीटर हो गया, ठीक है। मोललिटी निकाल लो, मोललिटी हो गया एन मोल ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर में निकाल लिया इसको, तो बेटे हो गया 0.5133, ठीक है। अब हमें रेशो निकालना है, ठीक है भैया, मोललिटी अपॉन मोललिटी निकाल लिया, तो हो गया n अपॉन 0.700 अपॉन, सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको, 0.513, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर पहुंच गया, n से n कट गया, तो n अपॉन m जो है वो आ गया 0.73, कैलकुलेट कर लो इसको, फिर से एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 0.73, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कैसे चेक किया, फिर से देख लेते हैं। देखो असल में क्या था, मैंने पहले सबसे पहले मैंने जो वैल्यू दी गई थी वो लिखी, मुझे वेट दिया गया था सोल्यूट का, मुझे सॉल्वेंट का वेट दिया गया था, डेंसिटी दी गई थी, मैंने निकाला मोलर, मैंने निकालने की कोशिश करी मोलरिटी और मोलरिटी अलग अलग, लेकिन असल में इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास मोलर मास नहीं था, अलग अलग के मोलर मास, और मुझे ये नहीं बता रखा कि कौन है भाई सोल्यूट, कौन है, किस नाम का सोल्यूट है, किस नाम का सोलवेंट है, ये बता ही रखा मुझे, तो मुझे ये जब पता ही नहीं है तो मैं किस पे जाऊंगा, मोल पे जाऊंगा, तो मोल ऑफ सोल्यूट इन, आपको मालूम है किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, टोटली कितना है सोलवेंट, कितना भैया दे रखा है सोलवेंट, तो मैंने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, मेरे पास ये आ गया, मोलरिटी निकालना, ये मोलरिटी है, अब मोलरिटी निकालने के लिए मुझे तो चाहिए वॉल्यूम साहब, वॉल्यूम मेरे पास है नहीं, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी निकलेगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी हो गया, मास में टोटल निकाल लिया, इतना टोटल मास है, टोटल मास निकालना होता है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी कितनी 1.5 दे रखी है, तो मेरे पास इतना आ गया, मेरे पास आ गया वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम रख दिया साहब इसको, अब इसको मुझे रेशो बनाना है, तो एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आ गया, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो इसकी वैल्यू निकल गई, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के जो है, इसका रेशियो जो निकल के आया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम, और ये साहब है आपका पास कैपिटल एम, इसका रेशियो जो निकल के आया 0.73, बोलो क्लियर है कि नहीं, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही, एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा साहब ये, दोनों रखा, WA ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं, हिबा ऐसा कर सकते हैं, सेम ही बात है, सेम बात है, सही है, बढ़िया कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मोल से यहाँ कर रखा है, दोनों से कर सकते हैं, सही है हिबा, कर सकता है, कुछ भी नहीं है, चलिए, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, बताइए फटाफट से इसका आंसर, सही आंसर आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि SN1 SN2 से ऐसी कुछ रिएक्शंस फंसेगी, और ये क्वेश्चंस आना ही आना है, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, चलिए देखते हैं, पूछा हुआ है कि हमें इस तरह से रिएक्शन बतानी है, तो SN1 है, SN2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन आपके में सिलेबस में आपको मालूम है, एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा आपके में साहब बीटा एलिमिनेशन है, एडिशन रिएक्शन जो है कार्बोनाइल पर सबसे ज्यादा आपके पास एडिशन रिएक्शन है,
तो चेक करने की कोशिश करते हैं। ए आपने देखा, ए का हमें क्या बताएंगे हम लोग। ए का देखो, सबसे पहले आपको बताया हुआ, आपने यहां देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे साहब इसको। तो आपके पास सिंपल सा है, आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है और न्यूक्लियोफाइल लगाना है, लेकिन आपको साफ साफ बता रखा है कि देखो जहां से ये लिविंग ग्रुप है, ये है, दिस इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हटा है, वहीं पर जाके आपका न्यूक्लियोफाइल जाके लग गया है। कोई भी चीजें चेंज नहीं हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे। अगर चेंज होता यानी कि बैकवर्ड चला जाता यानी कि बैक साइड से अटैचमेंट होता, तो वो आपका बेसिकली SN2 रिएक्शन को अप्रोच करता। लेकिन ये जहां से आपका आपने पढ़ा भी है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि वहां पर जहां भी आपका मॉलिक्यूल हट रहा है, जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है, उस कार्बन के पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग किससे कंसीडर करते हैं, SN1 रिएक्शन से कंसीडर करते हैं। तो नो ब्रेकेज, नो बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं भी नहीं हो रहा इस कार्बन पे। आप देखो कि ये वाला कार्बन जो है, कायरल कार्बन जो है, इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। इसलिए कौन सी को फॉलो करेगी भैया, ये रिएक्शन फॉलो करेगी इसको, SN1 को। ठीक है, पहले का कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो ए का हो गया आपके पास फोर्थ, किसमें दे रखा है, फोर्थ, दोनों में दे रखा है, ये तो कट गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बी। बी में क्या हुआ है आप देखो जरा। हाँ जी, बी आर यहां से हट रहा था साहब, हटते हटते साहब देखो ये रिवर्स हो गया। यानी कि आपका क्या हुआ बेसिकली, ये प्रोसेस कैसा हुआ, इनवर्जन। इनवर्जन हुआ है बच्चे, इसको इनवर्जन हुआ है। और इसकी एक स्टेट और है, मैं बताऊं, ट्रांजिशन स्टेट है, याद रखना। और दोनों में हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना आपकी। और ये भी ध्यान रखना कौन सी स्टेट प्लेनर होती है, कि ये पूछा जाता है ये सारी चीजें। तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये रिएक्शन को फॉलो करेगा साहब SN2 रिएक्शन, ये स्पेशलिटी है। थर्ड, बी का थर्ड कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, बढ़िया। तो मैक्सिमम बच्चों के जवाब आए, किसी का सही जवाब आया, ठीक है, बहुत बच्चों के सही जवाब आए, ठीक है, बहुत से बहुत से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेक, देखो जो भी क्वेश्चंस फंस रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप देख पा रहे होंगे। क्रिसोल से सब कुछ मैंने कितना आपको इसको एक्सप्लेन किया था, मैं बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ऑर्थोक्रिसोल, दी OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन दैट। मैंने आपको बताया हुआ है ऑर्थोक्रिसोल, मैंने बताया हुआ तीन है ये, ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि साहब आप सबसे पहले CH3 लगा लोगे और ऑर्थो पोजिशन पे क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे। OH लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोक्रिसोल। मैंने आपको सिंपल बताया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से बेटे। सिंगल बॉन्ड अगर अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वो कार्बन बताओ जो OH से अटैच है। कौन सा है भैया, ये वाला कार्बन है। तो आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए कार्बन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और आंसर जो है बेटा आपका कौन सा आंसर हो गया, sp2 हाइब्रिड कौन सा है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट चलते हैं सी वाला, 8 का। 8 में चलते हैं, तो 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवोरोटेटरी इन नेचर। लीवोरोटेटरी कौन होगा, तो लीवोरोटेटरी अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज और सुक्रोज। ये मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया था मैंने आपको कि जो लीवोरोटेटरी है वो बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखना इसको। मैंने आपको लिखवाया था जब एक क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, ठीक है। नेम, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू एज। इनर ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, तो इनर ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन में दो आते हैं, एक लेंथेनॉइड आता है और एक एक्टिनॉइड आता है। मैंने इसके बारे में बता भी रखा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फंसना है, क्वेश्चन आना है, इनका बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आना है। मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, वाई बी का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, सीई का जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। वाई बी का बताया था, सीई का बताया था, यूरेनियम का मैंने आपको बताया था, एक TH थोरियम वाला बताया था, इसके ऑक्सीजन स्टेट मैंने आपको बताई थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। यानी कि दोनों है, बोथ ए और बी। लेंथेनाइड भी आता है, एक्टिनाइड भी आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में। और इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन जनरल आपको पढ़ा रखा है कि इसका जनरली वाला पढ़ लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, किस किस वैल्यू से हमें कैलकुलेट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें 10th का आंसर है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी है, CH3 COOH की। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें देखो क्या क्या चीज चाहिए।
हमें चाहिए साहब लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस और प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, हमें ये चाहिए, ऐसे कैलकुलेट होगा। तो हमें वो रिएक्शन देखनी है जिसके थ्रू सारी चीजें कट जाएं और ये चीजें बचें। तो अगर हम देखो आप, अगर हम कुछ ऐसा कर लें, तीन वैल्यू को ले लें और किस तरीके से सोल्व होगा वो भी आप जरा चेक करो एक बार, मेरी बात को आप देखने के बाद आप जरा चेक करिए इसको, किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं इसको, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ले लें, अगर हम ले लें पहले वाले को देखते हैं कि अगर हम ले लें लैम्डा एम नॉट, एक ले लें हम लोग लैम्डा एम नॉट निकालनी है हमें CH3 COOH को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम ले लें लैम्डा नॉट एम किसका, HCl का, और हम इसके अंदर जोड़ दें लैम्डा नॉट एम CH3 COOK का, और साथ में माइनस कर दें लैम्डा नॉट एम KCl को, तो देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगी वैल्यू, देखो ये होगा बेटा लैम्डा एम H प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, बेटे ये होगा प्लस का, ये होगा बेटे लैम्डा नॉट, इसकी वैल्यू को ओपन कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया CH3 COO माइनस का प्लस लैम्डा नॉट K प्लस का, ठीक है, ये बेटे होगा माइनस लैम्डा नॉट K प्लस का, और बेटे होगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा है ना यहाँ पे, तो लैम्डा नॉट Cl माइनस का। अब आप चेक करो, देखो सारे इसमें कट रहा होगा, ये बच रहा होगा, देखो K प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों तो अपना आपस में हट गया। अब देखो ये Cl किसका है बेटे, प्लस का है, Cl प्लस का है, और ये Cl माइनस का, ये भी हट गया। तो मैं ये कैंसिल मान लूं, ये कैंसिल मान लूं, ये कैंसिल मान लूं, तो आप जरा अब देखिए, जरा आप जरा बेटा देखिए इसको, तो कौन कौन सा आपके पास बचा, आपके पास CH माइनस और H प्लस, और यही तो मिलाना था, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो पहला आंसर सही है। अब जरा चेक करो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर H नहीं है, देखो कहीं भी H तो चाहिए ना, यहां पर देख पा रहे होंगे आप दूसरे में H चाहिए, तो H तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास CH3COOH में H है, तो यहाँ पर Na आ रहा है, तो Na अगर कैंसिल भी हो जाएगा तो भी साफ काम नहीं चलेगा, क्योंकि K बचेगा, तो यानी कि ये दूसरा ऑप्शन जो है वो कट गया है। तीसरे वाले को चेक करो, तीसरे वाले को ये बन पा रहा है इससे कि नहीं बन पा रहा है, जब हम लोग ये चेक करें, और बस यही ऑप्शन है, ये किसी तरह बन सकता, हाँ H है इसके अंदर, तो साहब ये बन सकता है। पहले हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखो अगर मैं थर्ड वाले को ऐसा ले लूं, समझ में भी आना चाहिए आपको बढ़िया से, मुझे निकालना क्या है बेटा, लैम्डा एम नॉट CH3 COOH निकालना है। अगर मैं ले लूं 1/2 ले लूं मैं, और लैम्डा नॉट एम H2SO4 में ले लूं, ठीक है, तो देखो बेटा प्लस ले लूं मैं लैम्डा नॉट एम और CH3 COONA, और माइनस कर दूं 1/2 से लैम्डा नॉट एम Na2SO4 से बेटा। तो आप देखो जरा ये बन पा रहा है कि नहीं, चलो ओपन करते हैं, ओपन करने से पता चलेगा। चलिए 1/2 लैम्डा नॉट एम, और बेटे ये आ गया यहाँ पर 2H प्लस आ गया, 2H प्लस आ गया, देखो 2H प्लस आ गया ना, और बेटे ये जब हम लोग कर रहे हैं हाफ हमने पूरा लिया, तो इसके साथ भी ले लेंगे हम लोग, प्लस के 1/2 SO4 माइनस 2 आ गया, ठीक है, प्लस आ गया बेटा लैम्डा नॉट एम CH3 COO माइनस आ गया, और प्लस के लैम्डा नॉट Na प्लस आ गया, ठीक है, M भी रहेगा। अब ये माइनस है 1/2 आ गया बेटे, और ये आ गया 2 आ गया, लैम्डा नॉट आ गया, Na प्लस आ गया, ठीक है बढ़िया, Na प्लस आपका निकल के आ गया। अब ये 2 है, 2 से 2 चला गया तो Na एक ही बचेगा, कोई बात नहीं हम देख लेंगे बाद में, माइनस के 1/2 SO4 माइनस 2 आ गया। अब आप चलो चेक करो, मैं दूसरे पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो आप ये हाफ SO4 माइनस 2 माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया आपस में, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, 2 से 2 कट गया तो ये बचा एक Na, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो Na भी साफ साफ हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू भी कट गई आपकी, हट गई है। तो अब आप देखो 2 से 2 को आप करोगे, यहां से 2 से 2 को, तो कितना बनेगा, एक H ही बचेगा, एक H प्लस, और ये बचा, तो ये भी तो वही आ रहा है, इसका मतलब है थर्ड वाला भी हम किसी तरीके से एडजस्ट करके ये वैल्यू ला सकते हैं। तो आइदर 1 और आइदर 3, जनरली बच्चा क्या लगा के आएगा इसके अंदर, ऑप्शंस 1 ही लगा के आएगा, बेटे ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइदर 1 और आइदर 3, सी इज द राइट आंसर। बहुत कम बच्चों को सही है क्वेश्चन का आंसर, आइदर 1 हो सकता है और आइदर 3 हो सकता है, दोनों ही बेटा इसके आंसर जो है
वो सही है, बिल्कुल। तो 10th का जो है वो 10th वाले का सी आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 11 वाला, 11 वाला सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट और ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4 डीएनपी। टीएनपी के साथ कौन देगा? तो डीएनपी के साथ कौन देगा? प्रोपेनल एल्डिहाइड देगा, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड प्रोपेनोइक, भैया सिंपल बात है, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, तो एल्डिहाइड ये रहा, कीटोन ये रहा, कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज द राइट आंसर। कोई इसमें तो कुछ चीजें करनी ही नहीं थी। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, फटाफट से इसका सवाल का जवाब दे देंगे। सिंपल सी, कार्बन होगा, कार्बन पर हेलोजन लगी होगी, उसको बेंजीन हैलाइड मिलता है। ये तो एल्कीन लगा है, ये है एराइल हैलाइड, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। सेकंड वाले को देखते हैं। ये सेकंड वाला है, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, यानी कि किसी एल्काइल ग्रुप पर हेलोजन लगी होनी चाहिए, कार्बन पर लगी होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन पर लगी होनी चाहिए, एराइल पर नहीं लगी होनी चाहिए। तो हाँ, ये है क्या? सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी, यानी कि ये तो है एल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखो, बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं, CH2 से लगता है, ना कि CH से लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, मैंने आपको तीन बताए थे, तीन भाई हैं, एक तो बेंजिल होता है, एक बेंजल होता है, और एक बेंजो होता है। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से थर्ड वाला जो है ये कट गया हमारे पास। नेक्स्ट है फोर्थ वाले को, हम लोग चेक करते हैं। फोर्थ वाले को, बेंजीन पर एक कार्बन है, कार्बन पर हेलोजन है, तो बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक हो गया, फोर्थ इज द राइट आंसर। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ कौन सा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करेंगे 13 का। कह रहा है 13 का, कह रहा है सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस। सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन आपने लिया हुआ है NH ग्रुप वाले को, नाइट्रस एसिड के साथ, टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। नहीं, प्राइमरी के साथ सबसे ज्यादा होता है। क्यों? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करता है, इसका कंसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और बनाता है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, और विच इज अनस्टेबल और लिबरेट करता है नाइट्रोजन गैस। का कंसेप्ट ये है, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं। सेकेंडरी के साथ ऐसा नहीं करता, तो यानी कि ये जो है एसेसन जो है वो बेटा इसका फॉल्स है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। कहीं भी यूज कर सकते हैं जो लिबरेट हो रही है, कुछ भी कर सकते हैं, रीजन तो साफ सही है, लेकिन एसेसन गलत है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है डी इज द राइट आंसर, डी है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, वो प्राइमरी होना चाहिए था, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी होना चाहिए था। ठीक है, प्राइमरी कराया आपने, जब भी कराया प्राइमरी, आपको याद होगा RNH2 से रिएक्शन करिए भैया आपने, डाइजेनम की, आपको याद होगा, डाइजेनम क्लोराइड बनाने के लिए, आपको याद होगा मैंने करी थी इसकी HNO2 से, 0 से या 273 से 278 केल्विन, और साथ में लिया था आपने HCl, आपको याद होगा। तो ये RN2Cl में बनता था, RN2Cl, N2 पर प्लस साइन और Cl पर माइनस साइन, अनस्टेबल होता है ऑब्वियसली, तभी तो N2 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर स्कोर बताएंगे मुझे फटाफट से कितना हो गया है। अगर टिप टाप के नहीं करा हुआ, ईमानदारी से आपने किया है तो चलिए भाई, इसका आंसर दे देंगे, फटाफट से आंसर दे देंगे मुझे, जल्दी से आंसर दे देंगे, एकदम जल्दी से आंसर दे देंगे मुझे इसका। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट सॉल्यूशन that flow in the blood stream are of the same osmotic pressure as that of blood। सही बात है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका चेंजेस हो जाएगा जरा सा भी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने से साफ ब्लड जो है, या तो सेल जो है, ब्लड की सेल्स या तो स्वेल हो जाएंगी या फिर श्रिंक हो जाएगी। तो ये बात सही है बिल्कुल। हाँ भाई, केयर करनी चाहिए, रखनी पड़ेगी, हमें इंश्योर करना पड़ेगा तो सोल्यूशन फ्लो हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, हम डाल रहे हैं जो भी सोल्यूशन। दूसरा, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये बात सही है, लेकिन रिलीवेंसी के बारे में देखना है। रिलीवेंसी, रिलीवेंसी जो है वो तब होती इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट सेम दैट ऑफ ब्लड, कि वो सेम नहीं है, और तब होता है एक्सोमोसिस या एंडोस्मोसिस। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताई थी एक्सोस्मोसिस और एक बताया था मैंने एंडोस्मोसिस, यानी कि एक में सेल का स्वेल हो जाना और एक में श्रिंक हो जाना बेसिकली। तो ये इसके बारे में अगर बताता तो तब तो रिलीवेंसी होती, तब ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे की रिलीवेंसी नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर।
बी इज द राइट आंसर, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। चलिए 15th वाले पे चलेंगे। 15th वाले में स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर, सही बात है, स्टार्च बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, आपने देखा भी होगा। रीजन स्टार्च कंटेन, देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन छपी हुई है, विच इज इनसोल्युबल इन वाटर, एमाइलोपेक्टिन होता है और इतने परसेंट रखता है स्टार्च का, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। सिस्टीन को देखते हैं, सिस्टीन, सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर, क्या सेकेंडरी सेल्स को यूज किया जाता है? हाँ सही बात है, सेकेंडरी होती है इन्वर्टर में। बेसिकली मैंने एग्जांपल ही बताया था आपको, लेड स्टोरेज बैटरी का, और चार्जिंग की रिएक्शन और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन दोनों इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ये प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज, भैया यही बोल दिया उन्होंने, गलत है, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं इसको, रिचार्जेबल नहीं होती, वन टाइम यूज होती है प्राइमरी सेल, तो आर जो है वो फॉल्स है भैया इसका, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब मुझे स्कोर भेजेंगे फटाफट से, हुमा स्कोर भेजो फटाफट से, ईमानदारी से, कितना स्कोर किया आपने सब लोग, जब मुझे इतना स्कोर भेजेंगे, टोटल कितना स्कोर आया आपका आउट ऑफ 16 में से, मुझे स्कोर भेजो फटाफट से, एक बार स्कोर भेजो अपना। ठीक है, बढ़िया, 14 तक जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, 14 तक जा रहा है तो बहुत सही है, बस एग्जाम टाइम में इतना लेके आना है, 14 15 15 तक ले आओ तो बस समझो कि 98 99 नंबर जो है वो आ ही जाएंगे। थ्योरी को देखते हुए बहुत अच्छे से करना, इतनी ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम से करना, कल आपको पढ़ना होगा 13 सही है स्कोर, सही है मित्तल, बढ़िया। ठीक है, अब आपको पास समय नहीं है अब आपके पास कि कल थोड़ा सा पेंटिंग पढ़ोगे, और जिसका एक बार रिवीजन पूरा ओवरऑल, दूसरी बार हमने बात करी थी, दूसरी बार रिवीजन नहीं हुआ तो एक बार रिवीजन कल थोड़ा कर लेगा केमिस्ट्री का, दूसरी बार किसका नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में एक बार रिवीजन ही हो पाएगा जब आप पेंटिंग का पेपर देख के आओगे, इसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा, तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए, तो मैंने इसको करा दिया, बढ़िया, रिवाइज कीजिए, बाकी का आप कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कितना कर लिया आपने, बहुत कर लिया, सफिशिएंट है, और बस अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस रखिए, और जितना हमने पढ़ा है बहुत सॉलिड करा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, और बस अब आप कंसंट्रेट रखिए।